भारत आबी दहशत गर्दी पे उतर आया है। कभी पाकिस्तान का पानी रोका जाता है, कभी इतना पानी छोड़ दिया जाता है कि तुग़यानी की सूरत हाल, एक फ्लैश फ्लडिंग की सिचुएशन बन जाती है। और गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली और खिलाफ तवक्को है, और आने वाले 48 घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ्लैश फ्लडिंग की सिचुएशन है। कभी इम्कानात हैं भारत की जानिब से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, और ये पानी माधोपुर डैम फिल होने से वहाँ पर ऊंचे दर्जे का जो पानी है उसके आने की वजह से ये पानी जब छोड़ा है तो पाकिस्तान में, पंजाब में दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है, जिसके साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ अजला की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। इस पर NDMA भी कार्रवाई कर रही है। जो हिफाजती इकदामात हैं वो भी किए जा रहे हैं, इवैक्यूएट भी किया जा रहा है। लाहौर और शादरा के गिरदोनवा से 20,000 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। मजमूई तौर पर 1.5 लाख लोगों की इवैक्यूएशन बताई जा रही है। इस पर इरफान काठिया का मौक़िफ़ क्या है कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो क्या है और तौर पर इकदामात क्या है, हम कैपेसिटी कितनी रखते हैं, और अगर उससे ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर क्या होगा। इरफान काठिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 39 साल रिकॉर्ड टूट गया है। 72,000 क्यूसेक पानी इस वक्त शादरा के मकाम पर देखा जा रहा है, और एक्सपेक्टेड फोरकास्टिंग यह है कि 1,80,000 से 1,90,000 क्यूसेक पानी होगा, लेकिन 2.5 लाख की गुंजाइश मौजूद है, जो एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी का जो डिसएग्रीमेंट होता है या उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है भारत की जानिब से, दिस सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड एमिकेबली। अगर फेडरल कैपिटल के साथ कोई कोऑर्डिनेशन होती, दिल्ली और इस्लामाबाद के माबैन राब्ता होता, इंसानी हमदर्दी के तहत ही होता, तो सिचुएशन बहुत पहले बचाई जा सकती थी। जो भारतीय जरीदे हैं वो ये लिख रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान को इस बारे में 48 घंटे पहले अलर्ट कर लिया गया था, इसलिए 1.5 लाख लोगों की जानें बचाई गई हैं। लेकिन सिचुएशन इस वक्त इंतहाई गैर मामूली है। करतारपुर में 200 से 300 अफराद सैलाब में फंसे हुए हैं। शक्करगढ़ घरों में पानी दाखिल हुआ है, सामान और खुराक बह गई है। वजीराबाद हरीपुर बंद टूटने से शहर को खतरा है। इसी तरह कसूर में मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। पाकपतन में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और ज़मीनी कटाव से लोग शदीद परेशान हैं। कंगनपुर में कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। फालिया में कादराबाद बैराज पर 7 लाख क्यूसेक पानी का अंदेशा हुआ चाहता है, जो यकीनन ख़तरे की घंटी बजा रहा है, जिससे लोगों की नकल मकानी भी शुरू हो गई है। ज़ाहिर है रेस्क्यू टीमें भी पूरी कोशिश कर रही हैं, और उसके साथ साथ हाफिज़ाबाद में पाक फ़ौज को तलब किया गया है। पाक फ़ौज भरपूर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अताउल्लाह तारड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैलाबी जगहों का दौरा करेंगे, सैलाबज़दा इलाकों का वज़ीर आज़म दौरा करेंगे। आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई क्रूशल बताए जा रहे हैं। और फिर जो अभी तक इंतज़ामात हैं उसमें लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा में ज़िले इंतज़ामिया और फ़ौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। पंजाब हुकूमत ने 6 अजला में फ़ौज की तैनाती के लिए वफाक को मरासला भी भेज दिया है, और मुतासरा इलाकों में लोगों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं। अब एज़ फार एज़ रेन्स आर कंसर्न तो बारिशें भी गैर मामूली तौर पर हुई हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सियालकोट के अंदर बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है। तकरीबन 363 मिलीमीटर बारिश सियालकोट के अंदर ही रिकॉर्ड की गई, और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ है। सियालकोट में आज आम तातील का ऐलान किया गया है। हेड मराला बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने पर बंद टूटने का खदशा है। इसी तरह गुजरात और करीबी देहात को भी खतरा पहुंचा है। यानी पंजाब की सिचुएशन फ्लैश फ्लडिंग की है, और ये फ्लैश फ्लडिंग यकीनन बहुत डेंजरसली अलार्मिंग भी है। इस वक्त एनवायरमेंटल एक्सपर्ट वकार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकार शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वकार साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो फ्लैश फ्लडिंग का खदशा पेश आया है, इसकी बुनियादी वजह, मतलब आप क्या समझते हैं, ये इंडस वाटर ट्रीटी की जो सरीन खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, बज़ाहिर तो ये लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी की ये खिलाफ वर्जी ही करार पाएगी, क्योंकि दरियाओं के फ्लो में जाहिर है जब कैचमेंट एरियाज में बारिशें होती हैं तो आजकल के जदीद इक्विपमेंट और आलात के जरिए आप काफ़ी हद तक ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आप ये पेशगोई कर सकते हैं कि दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल क्या रहेगी। तो मौजूदा सूरत हाल में तो ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी बारिशें होती रही उसके पानी को
स्टोर करके रखा गया और अगर वक्त से पहले ये पानी कुछ थोड़ी मिकदार में रिलीज कर दिया जाता तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती और पाकिस्तान में यूं हंगामी हालात ना बनते। जी, तो क्या ये भारत के एंड से मुजरिमाना गफलत है, या आपको लगता है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर एक सवालिया निशान है? देखिए, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है उसके साथ तो हमारे बहुत मिसाली ताल्लुकात नहीं है। दूसरी बात, हमने भारत के साथ एक सिंध-तास मुआहदा किया जिसमें बुनियादी खामी और सुकम ये था कि हमने तीन मशरकी दरिया जो है वो बिल्कुल सरेंडर कर दिए, उनके हवाले कर दिए। और दरियाओं के बेसन में, यानी दरियाओं के निचले इलाकों में जो कुदरती बहाव दरियाओं का जरूरी था वहाँ की माइक्रो क्लाइमेट को बहाल रखने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को बहाल रखने के लिए और पानी के जेर जमीन रिसाव और रिचार्ज को बहाल रखने के लिए, वो भी मुमकिन नहीं रहा। नतीजतन ये हुआ कि इन दरियाओं के बेसन्स को आबापाशी और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और अब जब वहां पानी आता है तो हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो अगर सिंध तास माहदे में ये गुंजाइश रखी जाती, जो कि बैनुल अक़वामी माहदों में ये गुंजाइश सिंध तास से पहले के माहदों में रखी गई कि दरियाओं के निचले इलाकों में रहने वाली आबादी का दरियाओं के पानी पर हक तस्लीम किया गया और कम अज कम 19% पानी जो है वो निचले इलाकों तक जरूर यकीनी बनाया जाता है कि वो वहां छोड़ा जाए, ताकि बायोडाइवर्सिटी भी बहाल रहे और माइक्रो क्लाइमेट भी वहां की मुतासर ना हो। एक तो इसका एस्पेक्ट ये था। दूसरा, जाहिर है कि हमने जब सिंध तास मुआहदा हुआ तो हमने तीन मगरबी दरियाओं को यानी चनाब, जेहलम को हमने लिंक किया उन दरियाओं के साथ कि जिनका पानी हमने सरेंडर कर दिया था। तो इस वक्त तो हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्हिसार कर रहे हैं कि हम इस पानी को किसी हद तक डाइवर्ट करें। मगर चनाब में जो सूरत हाल है वो ये है कि हेड कादराबाद पर कुल गुंजाइश जो है ज्यादा से ज्यादा वो 8 लाख क्यूसेक की है और इस वक्त वहाँ 9,35,000 क्यूसेक की आमद है। तो उसकी दाएं किनारे के बंद को ब्रीच किया गया है, जिसकी वजह से हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन खसूसन उसके इलाकों में पानी ज़ेर आब आने का खतरा है। और इससे जाहिर है कि हमारी ज़राअत और किसानों की अमलाक को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, इस वक्त तो हम फायर फाइटिंग मोड में है ना वकार साहब। इस वक्त तो एक जी। इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है और एक फ्लैश फ्लडिंग का सा खदशा है। फौरी तौर पर इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? क्योर क्या है, और इन लॉन्ग रन आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के खतरात से निपटने के लिए क्या करना होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि न सिर्फ फ्लैश फ्लड्स हैं, बल्कि ये जिन इलाकों के फ्लड्स हैं वहाँ पर मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल ये इलाके हैं और जहाँ जहाँ पानी जा रहा है इसके फौरन बाद वहाँ पर पानी जमा होने का, यानी वाटर लॉगिंग का मसला आएगा। और अभी रिसेंटली तो लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत जो उनको मकामी हुकूमतें, जिले हुकूमतें एडवाइजरी दे रही हैं या वार्निंग्स दे रही हैं कि वो अपने इलाकों से इनखला करें, अभी तो ये दिखाई दे रहा है कि लोग वहां से इनखला कर रहे हैं। मगर हम अमूमन ये देखते आए हैं कि लोग इस तरह की इंतबाह पर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसको तस्लीम नहीं करते और वहां से इनखला में वो बहुत देर करते हैं, जिसकी बुनियाद पर बाज़ औक़ात काफी लोग पानी में फंस भी जाते हैं। तो इस वक्त तो हम रेस्क्यू के मरहले में हैं और इसके बाद एक रिलीफ का मरहला शुरू होगा। और आप जानते हैं कि पंजाब के 8 अजला में पाक फौज की खिदमत तलब कर ली गई हैं ताकि वो लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल करें और लाइफ स्टॉक को भी जितना बचाया जा सकता है उसको भी बचाया जाए। मगर इससे अगली सूरत हाल जो पैदा होने लगी है वो अगर आप देखें कि इन तमाम दरियाओं का पानी पंजनद के मकाम पर दरिया सिंध में शामिल होता है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि सवात और बुनेर से आने वाला पानी भी इस वक्त चश्मा और तौसा के दरमियान और तौसा बैराज पर है। और दूसरी तरफ जो रोतकोही पानी कोहे सलमान से आता है, जो डेरा इस्माइल खान से लेकर डेरा गाजी खान और उससे भी निचले इलाके राजनपुर तक भी उसकी पूरी रेंज है, वहां पर भी शदीद बारिशें हुई हैं। तो ये तीन अतराफ का पानी जब मिलेगा, दरिया सिंध में शामिल होगा,
اور یہ سندھ کے صوبے میں پہنچے گا، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 29 اگست تک شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تو وہاں پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دریائے سندھ اپنے کناروں سے باہر آ سکتا ہے، بلکہ شدید بارشوں کی پیشن گوئی سے کئی وہاں کے میدانی علاقے بھی زیر آب آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہاں پر بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم وہاں ارلی وارننگ سسٹم کو کیسے متحرک کر سکتے ہیں، وہاں لوگوں کو ہم انتباہ کریں کہ وہ ان علاقوں میں جہاں پہ شدید طغیانی کا یا پانی کے جمع ہونے کا خطرہ ہے، وہاں پر ہم الرٹ جاری کریں اور لوگوں کا انخلاء یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ علاقے جو زیر آب آ گئے ہیں، وہاں لوگوں تک کیمپس میں نان فوڈ آئٹمز اور فوڈ آئٹمز جو بہت ضروری ہیں وہ کس طرح پہنچایا جائے۔ ہمارے صحت کے اداروں کو بھی متحرک ہونا ہوگا، کیونکہ اس کے فوراً بعد واٹر بورن ڈیزیزز کا مرحلہ آئے گا، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا۔ سیلابی پانی سے نہ صرف یہ کہ تازہ پانی کے جو ذخیرے ہیں، یعنی پینے کے پانی کے جو ذخیرے ہیں، وہ آلودہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اب تو صاف پانی ان علاقوں میں میسر نہیں آتا، جتنے بھی کنویں، ہینڈ پمپ یا بور ہوتے ہیں زیر زمین کے اندر، وہ سب آلودہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پانی کے پینے سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر جہاں پر پانی جمع رہتا ہے وہاں پر مچھروں کی وجہ سے یا آلودہ پانی کے ٹھہرے رہنے کی وجہ سے بھی بالکل ڈاکٹر پیٹ صاحب، یہ کی، دست پوسٹ کی، فلڈنگ اسہال ایک کی بڑا بیماریاں خطرہ پیدا ہے جو ہوتی سر اٹھا رہا ہے، جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، اس کے بعد ایک اور سچویشن ہم فیس کر رہے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتے، مطلب ہم کوئی ریزروائرز بنا لیتے یا کوئی چھوٹے ڈیمز تعمیر کر لیتے، پانی کو سٹور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ کار ہوتا کہ آج اتنے بڑے پیمانے پر جس تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کم از کم اس کو فیس نہ کرنا پڑتا۔ یہ بات آپ کی اہم ضرور ہے، مگر میں یہاں یہ بھی ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جب بھی پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، چاہے وہ میدانی علاقوں کے سیلاب ہوں یا وہ پہاڑی علاقوں کے یا رود کوہی علاقوں کے سیلاب ہوں، تو ہمیں ایک جملہ سننے کو بہت ملتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ڈیمز بنائے جاتے تو سیلابی صورتحال یہ نہ ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے، یعنی بہت سادہ حل ہے مسئلے کا، اور یہ واحد حل نہیں ہے۔ خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں جہاں پہ اس طرح کے سیلاب کا ابھی ہمیں سامنا ہے، اور سندھ میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، وہاں میدانی علاقے آپ کو ایسے زمینی حالات فراہم نہیں کرتے کہ آپ وہاں پر ڈیم تعمیر کر سکیں۔ اور کیونکہ وہاں بالکل مستطیل اور ہموار زمینیں ہیں جو آپ کو ڈیم کے لیے سازگار ٹوپوگرافی پرووائڈ نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ ایک ممکنہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سب سے بہتر یہ ہو سکتا تھا کہ جب ہماچل پردیش میں جو چناب اور راوی دونوں دریاؤں کا کیچمنٹ ایریا ہے، وہاں پہ شدید بارشیں ہوئی تھیں، تو بھارت اگر انسانی ہمدردی کے تحت پہلے سے ہی پانی کا کم سطح پر اخراج کر دیتا، تو یہ پانی شاید اس شدید سیلاب کی صورت میں یہاں نہ آتا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ سیٹلائٹ امیج سے اور موسم کی صورتحال سے اگر ہم اندرونی طور پر پہلے اس کی بہتر تیاری کر لیتے، کچھ عرصہ پہلے ہم یہ وارننگ ایشو کر دیتے کہ اس طرح کی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو لوگوں کا انخلاء جو اب اچانک اور ایبرپٹ ہو رہا ہے، وہ بہت آسانی سے اور بتدریج کیا جا سکتا تھا، اور بہت سارے املاک کو بچایا جا سکتا تھا۔ تو یہ ہر دو طرف سے اس کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کو بہت ٹھیک، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو بہتر کر کے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب انسانی ہمدردی کی توقع ہم اس دشمن سے کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایسی انسانی ہمدردی کا نام و نشان دور دور تک نہیں ہے، اور پھر وہ ان کے جریدے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 48 گھنٹے پہلے یہ وارننگ انسانی ہمدردی کے تحت جاری کر دی تھی، جس کی وجہ سے 1.5 لاکھ جانوں کا ضیاء ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ بہرکیف یہ ان کے دعوے ہیں، اور آج جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔